गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1064 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देश के बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा जरूर जरूर देनी चाहिए। देश के हर बच्चे को चरित्र निर्माण सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। एक बार किसी कारणवश आप स्कूली एजुकेशन, आप एकेडमी एजुकेशन प्राप्त नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण आपने कर लिया है, तो आप जीवन में अपने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। क्योंकि जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है, उसी पे खूबसूरत भवन का निर्माण किया जा सकता है। अगर आप ऊपर से कोई भी भवन कितना भी खूबसूरत बना दें, अगर उसकी बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत नहीं है तो भवन धराएगा। आप देखने में कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी हैंडसम, गोरे चिट्टे हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, वो किसी काम की नहीं अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अंदर से टूटे हुए बिखरे हुए हैं, तो इसके मतलब है आपने अपने चरित्र निर्माण पे कार्य नहीं किया है। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है, उसमें आप डगमगा जाते हैं, थोड़े से लालच में आप उसके शिकार हो जाते हैं, थोड़ी सी लाइफ में दिक्कत परेशानी आ जाती है, आप हिल जाते हैं और कोई भी आपको बहका देता, कोई भी आपका फायदा उठा लेता, कोई भी आपके साथ विश्वासघात कर देता है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग की बुनियादी मजबूत नहीं, आपका चरित्र निर्माण नहीं हुआ है। जिसमें आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, वो है आपका चरित्र निर्माण। इसलिए देश के हर स्कूल की प्राथमिकता होनी चाहिए, देश के हर इंस्टीट्यूट की, कोचिंग संस्थान की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सिलेबस एजुकेशन के साथ साथ आप उनको, अगर 2 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए बच्चा आपके स्कूल में आता है, आपके कोचिंग संस्थान में, ट्यूशन सेंटर में आता है, तो थोड़ा सा समय उसको चरित्र निर्माण के ऊपर भी देना चाहिए। क्योंकि देश के बच्चे ही देश के भविष्य हैं, देश के बच्चे ही देश की धरोहर, देश के बच्चे ही देश के निर्माण में अपना योगदान देने वाले। क्योंकि यही बच्चे किसी न किसी पद को प्राप्त करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा, कोई डिजाइनर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई देश का पीएम बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई देश का मंत्री बनेगा। अगर हमारे बच्चे का चरित्र निर्माण जबरदस्त हुआ होगा, उनकी बुनियाद मजबूत हुई होगी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मालिक होंगे, तो देश को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना योगदान देंगे। अगर वो डगमगाए होंगे, आज बहुत सारे नेता करप्ट क्यों हैं, गलत आदतों का शिकार, क्योंकि उनका चरित्र निर्माण ही नहीं हुआ है, जिस वजह से आज ऐसे हैं। लंबी लंबी फेंकते हैं, झूठ तो बोलना उनकी आदत है और समझ में नहीं आता कैसे बोल कैसे लेते हैं। ऐसे कार्य करने के लिए उनका जमीर, उनका दिल कैसे गवाही दे जाता है। जो दूसरों की शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और दूसरे में कमियां निकालते हैं, तो इसके मतलब आप दूसरों में कमियां नहीं, आप ही वैसे इंसान हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप किसी इंसान की कमियां गिना रहे हैं, वो बता रहे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको खुद पता है वो कैसा है और उसके बिहेवियर से ही लोगों को पता लग जाता है। आप बता रहे हैं तो मतलब आप भी वही इंसान हैं। अगर कोई इंसान किसी की कमियां गिना रहा है कि वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उस पार्टी ने ऐसा किया, उस इंसान ने ऐसा किया, उस कंपनी ने ऐसा किया, उस दोस्त ने ऐसा किया, तो वो ऐसे नहीं है, वो तो है, उसको तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुमको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे इंसान हैं। इसलिए देश के बच्चों, आप के ऊपर देश का भविष्य निर्माण है। आप किस देश को कैसा देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अपने चरित्र निर्माण के ऊपर कार्य करना चाहिए। आपको स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती तो आपको कुछ ऐसी बुक्स, अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए जहां पे आपका जबरदस्त चरित्र निर्माण हो। आपके स्कूल की वैसे प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे पुराने गुरुकुल एजुकेशन पद्धति के अंदर सबसे पहले चरित्र निर्माण के ऊपर कार्य किया जाता था, एक नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता था, नेचुरल प्राकृतिक इंसान बना करके जबरदस्त चुनौतियों से लड़ने के लिए उनको तैयार किया जाता था। आज चाहे बड़ा पीएचडी होल्डर हो क्यों ना हो, बड़ा बड़ा आईएएस ऑफिसर क्यों हो, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कोई भी हो, वो थोड़ी सी विपत्ति आती, परिस्थिति आती, उसमें डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं। और जो अपनी समस्याओं को भी हल नहीं कर सकता तो दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे पाएगा। आज बहुत ज्यादातर हमारे डॉक्टर भी बीमार हैं, सीख हैं, दूसरों का इलाज करते, खुद भी बीमार हैं। ज्यादातर डॉक्टर किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, नशे का शिकार हैं, दूसरों से बोलते हैं स्मोकिंग मत करो,
सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, और खुद भी पीते हैं, बिना उसके उनकी पार्टी नहीं होती। आप किसी हाई फाई पार्टी में चले जाइए, वहां देखिए बिना दारू के तो लग रहा पार्टी अधूरी है। सोचिए तो आपका कैसा चरित्र निर्माण हुआ, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। तो देश के बच्चों के चरित्र निर्माण की सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको सिलेबस एजुकेशन तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ अगर आपने अपना चरित्र निर्माण कर लिया है तो कोई भी ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे जो देश के लिए घातक हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो देश के निर्माण में भूमिका ना निभाता हो। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य आप कर ही नहीं सकते, आपका जमीर, आपका दिल उसकी परमिशन नहीं देगा जो देश के लिए नुकसान का कारण बनता हो, क्योंकि आपका चरित्र निर्माण इतना जबरदस्त तरीके से है, इतना बुलंद है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने में कितना बड़ा योगदान दिया। उनको तोड़ा गया, उनको रोका गया, उनको कुचलने की कोशिश किया, जेल में डाला गया, लेकिन उनकी प्राथमिकता की थी देश को गुलामी से मुक्त कराना है, देश को आजाद कराना है। प्राणों को न्यौछावर कर दिया, फंदे को गले में लगा लिया शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, क्योंकि उनके ऊपर देशभक्ति, देश को आजाद कराने का जुनून था। क्यों? उनके चरित्र निर्माण था। बचपन से ही उनके माँ बाप ने वो प्रेरणा दी थी, उनके अंदर वो देशभक्ति की प्रेरणा, देश को नंबर 1 बनाने की प्रेरणा, देश को आजादी की प्रेरणा, और किसी भी लालच का शिकार नहीं होना, किसी के आगे झुकना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं है, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। तो अगर देश का हर बच्चा, देश का हर नौजवान, देश का हर नागरिक अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देगा, चरित्र निर्माण उसके जीवन की प्राथमिकता होगी, वो 100% जीवन में कामयाबी के शिखर को उपलब्ध होगा। आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो आप पैसे लेते हैं, तो कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए कराइए। आप इसलिए मत कराइए कि उनको अवार्ड देना है, स्टेज पे बुलाना है, आपके एडमिशन बढ़ेंगे, वो तो ऑटोमेटिक होगा, बाई प्रोडक्ट होगा। क्योंकि क्या आवाज आ रही है कि हम बच्चों को कोचिंग तो दे रहे हैं, साथ साथ वो देश का एक बेहतरीन नागरिक भी बना रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे किसी अच्छे संस्थान में जब जाएंगे और वहां से निकल के देश की सेवा में अपना योगदान देंगे, तब मुझे अपने आप पे गर्व होगा। देखो मेरे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे कोचिंग संस्थान से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, आज आईएएस ऑफिसर बना है, आईपीएस अफसर बना है, डॉक्टर बना है, वकील बना है, इंजीनियर बना है, जो भी आर्टिस्ट बना है, नेता बना है। आपको गर्व होगा। आपको इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करानी है कि थोड़े से एडमिशन बढ़ जाएंगे, थोड़ा, अरे आप तो देश के लिए अपना योगदान दे रहे हो। कितना आपको चाहिए, कितना आपका संस्थान चलता रहे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका घर परिवार चलता रहे और जीवन भर आप अपना कर्म करते रहें, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सोच रहे हैं सब कुछ करके बैठ जाएंगे तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कर्म योगी बनो, आखिरी दम तक डटे रहो मैदान में, और जब तक आप डटे रहेंगे आपका साथ देता रहेगा। जिस दिन आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए देश के प्रत्येक बच्चे को चरित्र निर्माण जरूर शिक्षा देनी चाहिए। आप एकेडमिक एजुकेशन के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग की एजुकेशन, एटीट्यूडनल एजुकेशन जरूर देना चाहिए। हर माँ बाप को देना चाहिए, लेकिन माँ बाप खुद ही उसके शिकार हैं तो कैसे होगा। तो इसकी जिम्मेदारी आ जाती है हमारे एजुकेशन संस्थान पे, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर में, और जहाँ जहाँ भी उनको टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ उनको लर्निंग करने के जाते हैं, सीखने के जाते हैं, उन संस्थानों की जिम्मेदारी है बच्चों को चरित्र निर्माण की एजुकेशन। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के, जहाँ पे एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग के धनी बन पाते हैं। विनर एटीट्यूड आपके अंदर पैदा होता है, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग डायनेमिक पर्सनैलिटी के मालिक बन पाते हैं। करेज, एक साहस, एक जोश, और आपकी बुनियाद जबरदस्त बन पाती है जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजरते हैं, और कंटिन्यूस लगातार हम उसको प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। एक अच्छी आदतों को, कैरेक्टर बिल्डिंग की आदतों को हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लेके आते हैं, अभ्यास करते हैं डेली, करते आप
वैसे बन जाते हैं। जैसे सांस आती जाती रहती है, जीवन चलता रहता है। जब चरित्र निर्माण की आदतों को डेली अपनाएंगे, जीवन में डेली उनको प्रैक्टिस करेंगे, डेली अभ्यास करेंगे, तो आपका जीवन वैसा बन जाएगा और देश को आप पे गर्व होगा। आप उस देश की धरोहर हैं। वो महान ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के महान महान लोग हुए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो हम सबकी जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बनती है कि आज हमारे पूर्वज हम पे गर्व करेंगे। हमारे पूर्वज आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको याद तो कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व करेगी, क्योंकि हमने अपने चरित्र निर्माण को बेहतर बनाया है। क्योंकि आपका चरित्र निर्माण अच्छा होगा तो आने वाली पीढ़ी का निर्माण भी अच्छा होगा। जैसा बीज होता है वैसा पौधा बनता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रांग हों, ताकतवर हों, शक्तिशाली हों, एक डायनेमिक स्ट्रांग पर्सनालिटी के मालिक बने, तो उसके लिए आपको अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के प्रत्येक बच्चे को चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी ही चाहिए। उसके बगैर कोई रास्ता है नहीं। हाँ, हमारे सिलेबस के अंदर कुछ पाठ तो होता है, लेकिन कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं, जिस वजह से वो चीजें उनकी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं। हमारे सिलेबस में कुछ चीजें मैं देखा है जरूर, लेकिन उसके लिए एक टीचर को खुद भी तो वैसा होना चाहिए। आप तभी किसी को ज्ञान दे सकते हैं जब आप उस प्रोसेस को खुद अपनाते हैं। एक बार की बात है, गांधी जी के पास एक माँ आती है, एक बच्चे को लेकर के, कहती है, बाबा मेरा बच्चा गुड़ खाता है, आपकी बात मानता, आदर सत्कार करता, आप उसको समझा दीजिए। मैं तो समझा के हार गई, मेरी बात मानती नहीं है। गांधी जी कहते हैं, ठीक है माँ, आप इसको 1 हफ्ते के बाद मेरे पास लेके आना है। 1 हफ्ते के बाद माँ उनको लेकर के जाती है बच्चे को, और गांधी जी के पास बिठाती है, बातचीत करती है। कहते, बाबा आपने मुझे बताया था कि 1 हफ्ते के बाद बेटे को लेके आना, मैं लेके आया हूँ, आप मेरी समझा दीजिए। माँ बाहर चली जाती है और उस बच्चे से गांधी जी थोड़ी देर बात करते हैं। प्यार मोहब्बत से बात करने के बाद तो उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बच्चे आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके दांत सुंदर बने रहें, स्वस्थ बने रहें, अच्छे बने रहें, आप जो खाना खाएं वो टेस्टी आनंद से भर पाए। हाँ बाबा, बिल्कुल यही तो उसके लिए बेटा अपनी आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुड़ क्यों खाते हैं, इससे ज़्यादा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। आप कभी कभी दिन में 1 बार थोड़ा बहुत टुकड़ा खा सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। हाँ ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानता हूँ, और बोल दिया। और धीरे धीरे घर में उसकी आदत आ जाता है, आदत छोड़ देता है, और दिन में कभी जब लगता है थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी आदत पे विजय पताका लहरा देता है। और 15-20 दिन के बाद माता फिर आती है, वो कहते हैं, बाबा ये तो चमत्कार हो गया, आपकी बात उसने मान ली और गुड़ खाना छोड़ दिया। फिर माता गांधी जी से पूछती है कि आपने 1 हफ्ते बाद बुलाया था, जिस बात को आपने समझा वो पहले भी तो बोल सकते थे। गांधी जी कहते थे, माँ पहले मैं खुद गुड़ खाया करता था, मुझे गुड़ खाने का शौक था, जो काम मैं खुद कर रहा था वो मैं किसी और को कैसे मना कर सकता था। अब 1 हफ्ते का मैंने टाइम इसलिए दिया, मैं धीरे धीरे अपने आप पे विजय पताका लहराई, मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, तभी तो मैं उसको प्रेरणा दे सकता हूँ। जो कार्य मैं खुद ही करता हूँ उसको दूसरों के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। इसलिए ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, हर टीचर की, हर माँ बाप की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और देश के बच्चों को हमें होनहार बनाना है, देश के बच्चों को नंबर 1 बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, देश को ऊंचाई पर लेकर के जाना है, देश को खुशहाल बनाना है, देश को दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है। भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये मेरा सपना है, मेरे गुरु का सपना है, मुझे उसको साकार करना है। हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं मैं अपना दूंगा, जितना भी मेरे से बन सकता है मैं करूंगा। और अपने गुरुओं का आशीर्वाद जो मेरे ऊपर है, उनका जो प्रेरणा है, जो उनकी ब्लेसिंग है, मैं उसको समाज सोसाइटी में प्रचार प्रसार करता रहूंगा। आप सभी के जीवन में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता रहूंगा। यही मेरा उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता है, आभार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान के जीवन में अच्छी चीज़ें देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमारा भला तो अपने आप होता, कर भला तो हो भला। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग
हमारी जो ट्रेनिंग है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोचिंग संस्थान में हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग का आयोजन करवा सकते हैं, स्कूल में कॉलेज में ट्रेनिंग का आयोजन करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रेनिंग को पहुँचाने के माध्यम हो सकते हैं। अगर आपको खुद इस ट्रेनिंग का ट्रेनर बनना है तो उसके लिए भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और देखिए आपका स्कूल संस्थान जबरदस्त प्रगति के रथ पर सवार हो जाएगा, क्योंकि आपने उन बच्चों के अंदर वो जोश, जुनून, वो चरित्र निर्माण का जादू पैदा कर दिया है। हर बच्चा अपने आप में एक चमत्कार ही तो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव। ये स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए है, तो बच्चे अपने आप को अफर्मेटिव करना है पॉजिटिविटी के साथ। आई एम सिंसियर स्टूडेंट, आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम ब्रेव स्टूडेंट, आई एम सुपर स्टूडेंट, आई एम पावरफुल स्टूडेंट, आई एम जीनियस स्टूडेंट, आई एम सिंसियर स्टूडेंट, आई एम पावरफुल स्टूडेंट, आई एम जीनियस स्टूडेंट, आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम करेजियस स्टूडेंट, I am powerful student, I am healthy student, I am happy student, I am number one student, I am winner, I am result oriented student, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am best student, I am great student, I am super student, I am number one student, I love myself, I respect myself। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं सभी के साथ मिलजुल के प्रेम मोहब्बत से रहता हूँ, मैं अपने चरित्र निर्माण पे पूरा ध्यान देता हूँ। चरित्र निर्माण मेरे जीवन की प्राथमिकता है। मैं चरित्र निर्माण के लिए जो भी होता है, जो भी शिक्षा एजुकेशन है, उसको अपने जीवन में अपनाता हूँ और चरित्र निर्माण मेरे जीवन की प्राथमिकता है। तो जितना बार बार आप अपने आप को इन्फॉर्मेशन देंगे पॉजिटिविटी के साथ, देखिए आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, बाहर आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और हर सेशन के अंत में बस यही गुजारिश है कि आपके चेहरे प्रसन्नता बनी रहे, आप खुश रहें, आप दिन दोना रात चौगुनी तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.